नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम यहाँ पर क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है, उसका चैप्टर नंबर 10 के लिए एक्सरसाइज 10.1 यहाँ पर सॉल्व करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, हम एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करें उसके पहले तो जो भी छात्र यहाँ पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। कारण उसका ये है कि जब भी मैं यहाँ पर कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 10.1 में टोटल 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हम चारों ही प्रश्नों को, ठीक है, हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। करेक्ट है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 क्या है हमारे पास? नंबर 1 क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? ठीक है, मतलब किसी भी सर्कल में कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं। देखो बच्चों, सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, कोई सर्कल है। करेक्ट है, अब ये सर्कल थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, अंडे जैसा बन गया ये, चलो ठीक है, आपको समझ में तो आ ही जाएगा। ठीक है, अब ये कोई सर्कल है, ठीक है, तो इस पे एक तो इस प्रकार का टेंजेंट बन सकता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? और इस प्रकार बन सकता है, ये दूसरा टेंजेंट हो गया। ठीक है, तीसरा टेंजेंट हो गया ये इस प्रकार से। ठीक है, मतलब सर्कल को टच करते हुए बहुत सारे टेंजेंट यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, तो आंसर अपन इसमें लिख सकते हैं क्या, कि यहाँ पर a circle can have infinite number of tangents। करेक्ट है, तो ये हमारे पास पहले का आंसर हो चुका है। सेकेंड क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट एट इन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, कोई टेंजेंट है, वो सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। सपोज मान लो ये हमारे पास कोई सर्कल है, मैंने आपको बता ही दिया था टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट ऐसा लाइन होती है जो किसी सर्कल को क्या करती है, टच कर निकल जाती है। ठीक है, तो कोई भी टेंजेंट जो है वो सर्कल क्या करेगी, ओनली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, वन पॉइंट पर टच करेगी। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा हमारे पास, 1 होगा। करेक्ट है, तो अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट्स। करेक्ट है, ये अपने को अच्छे से मालूम है ना। इसके बाद अपन क्या करेंगे, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ। ठीक है, अच्छा बच्चों, अपन यहाँ पर देखो कोई क्या बोल रहा है, कोई लाइन है जो किसी सर्कल को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट कर रही है मतलब इस प्रकार से जा रही है। सपोज ये कोई लाइन है, ठीक है, ये ए और बी पॉइंट पे क्या कर रही है, इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। क्या बोल रहा है वो, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करना है। ठीक है, तो जो भी लाइन किसी सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसको सेकंड कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, सेकंड कहा जाता है। तो ये हमारे पास सेकंड का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेकंड होगा। करेक्ट है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास बच्चों, यहाँ पर अ सर्कल कैन हैव पैरेलल, ठीक है, पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स। ठीक है, कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं उसके वो अपने को यहाँ पर देखना है। सपोज ये हमारे पास क्या है बच्चों, कोई सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल को एक तो ये हमारे पास टेंजेंट बनाया जा सकता है, दूसरा क्या बोल रहा है, टेंजेंट जो है वो पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पर से एक सर्कल इस प्रकार से बनाया जा सकता है जो कि क्या होगा, इसके पैरेलल होगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दो सर्कल सॉरी दो टेंजेंट्स जो हैं वो बना सकते हैं जो कि क्या होगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, आंसर हमारा होगा कितना, 2। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आंसर 2। ठीक है,
इसी प्रकार से बच्चों अब अपन यहाँ पर फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। ठीक है, देखो बच्चों क्या है हमारे पास, ये कोई सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल का क्या है, कोई टेंजेंट है। ठीक है, तो कोई टेंजेंट और ये सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है, उस कॉमन पॉइंट्स को बच्चों कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा आप, क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो सपोज मान लो ये हमारे पास क्या सर्कल है और ये हमारे पास कोई लाइन है, सपोज से L1, और ये हमारे पास कोई पॉइंट P है। ठीक है, P पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो कहाँ है, L पर भी है और सर्कल पर भी है, तो ऐसे पॉइंट को क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा बच्चों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो सेकंड वाला क्वेश्चन था उसके चारों ही पार्ट अपन ने यहाँ पर सॉल्व कर लिए। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 इज मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O at a point Q so that OQ is equal to 12 सेंटीमीटर, लेंथ PQ इज। ठीक है, अपन यहाँ पर देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों यहाँ हमारे पास क्या है, कोई सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है। ठीक है, और क्या बोल रहा है यहाँ पर से कि P जो है कोई बाहर कोई पॉइंट है और PQ क्या है, कोई टेंजेंट है। तो ये देखो ये PQ जो है हमारे पास क्या है, कोई टेंजेंट है इस सर्कल की। करेक्ट है, और क्या बोल रहा है बच्चों, रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। तो ये मान लो सपोज O है और O से P, ये क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये OQ जो है, OQ कितना है हमारे पास बच्चों, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेंथ PQ अपने को फाइंड करना है। चलो अच्छा बच्चों, अपने को तो अच्छे से मालूम है कि जो रेडियस होती है वो क्या होती है, किसी भी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। करेक्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन OP इज परपेंडिकुलर, सॉरी ओ, हाँ यस, OP इज परपेंडिकुलर टू PQ, ये अपन यहाँ पे लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर लिखेंगे अपन हैंस इन ट्रायंगल OPQ, एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री है तो अपने यहाँ क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान देते हैं अपन, यहाँ लिखता हूं मैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अपन बहुत छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या होता है हमारे पास यहाँ पर OQ का स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिखता हूं मैं OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो अपने PQ तो अपने फाइंड ही करना है। तो OQ की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों, OQ 12 स्क्वायर, तो ये लिख दिया मैंने 12 स्क्वायर। अरे भाई क्यों गलत हो गया है, 12 स्क्वायर लिखना है अपने को, है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 का स्क्वायर। ठीक है, OP क्या है 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, प्लस PQ स्क्वायर। PQ तो अपने को फाइंड ही करना है, इसलिए इसको ऐसे का ऐसा लिखा रहने देते हैं। ये 12 स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 25 होता है। तो ये 25 में इधर ले के आ जाता हूँ इसमें से। ठीक है, 5 स्क्वायर
इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। करेक्ट है। प्लस क्या आ रहा है बच्चों, पी क्यू स्क्वायर। करेक्ट है। अभी 144 में से 125 अपन क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 119 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास बच्चों क्या, पी क्यू स्क्वायर और ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, दोनों साइड का जो क्या करते हैं स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 119 इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है। और यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कौन सा, ये डी नंबर का ऑप्शन। तो ठीक है, आंसर में लिख देंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट। करेक्ट है। Hence ऑप्शन डी इज करेक्ट। करेक्ट है। चलिए, तो ये हमारे पास थर्ड वाला जो क्वेश्चन है ये भी यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आपने वीडियो देखा है और अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है। जब आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन अपन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ड्रॉ a circle and two lines parallel to a given line such that one is a tangent and other a secant to the circle। देखो बेसिकली अपने को क्या कर रहे हैं बच्चों, हमें क्या करना है, एक सर्कल जो है, ठीक है, वो दे रखा है और उस सर्कल में क्या बोल रहा है वो, कि कोई लाइन है। सपोज मान लो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोई लाइन है ये इस प्रकार से। ठीक है। वो बोल रहा है अपने को कि इस लाइन के पैरेलल अपने को एक लाइन और ड्रॉ करना है जो कि क्या हो, इसका टेंजेंट हो और दूसरी लाइन क्या हो, इसकी सेकेंड हो। ठीक है। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल के ऊपर कहीं पर अपने को एक लाइन बना देना है, से इट इज L1। ठीक है। और उसके क्या करना है, अपने को पैरेलल एक ऐसा लाइन खींचना है जो कि क्या हो, ओ से टच करते हुए निकले, दैट इज इसका क्या हो, वो टेंजेंट हो। ठीक है। से इट इज L2 एंड L3 अपने को इस प्रकार से फॉर्म करना है कि वो क्या करे, इस सर्कल को इंटरसेक्ट करे और L2 के क्या हो, पैरेलल हो। करेक्ट है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, इसमें चित्र द्वारा समझेंगे इसको। चलिए बच्चों, अपन क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन के द्वारा इसको समझते हैं। सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ये कंपास की सहायता से, ठीक है, एक क्या करते हैं, यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। अब हमने क्या करा, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है। सपोज इसका सेंटर जो है वो क्या है, ओ है। ये यहां लिख लेता हूं मैं ओ। ठीक है। ये ओ सेंटर वाला अपन ने क्या करा, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करते हैं, स्केल की सहायता से यहाँ ऊपर की साइड अपन क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। ये इस प्रकार से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। सपोज ये वाला जो लाइन है, इस लाइन को हम कह देते हैं क्या, ए बी। करेक्ट है। अब ओ से इस ए बी के ऊपर क्या करने वाले बच्चों, अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे अपन, फिर अपन ने उठाया कंपास। ठीक है। और कंपास से क्या करेंगे अपन, यहां पर ये जो लाइन है इसके ऊपर क्या करते हैं, एक आर्क ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है। ये अपन ने क्या करा, यहां पर एक आर्क ड्रॉ कर दिया, ये इस प्रकार से। करेक्ट है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो आर्क और ये जो ए बी है, ठीक है, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहां पर रखेंगे अपन इस कंपास को। ठीक है। ये यहां पर रखा अपन ने और ऊपर की साइड क्या करेंगे अपन, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सॉरी, एक अन्य आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। ये मैंने क्या करा, एक इस प्रकार से आर्क ड्रॉ कर लिया है। इस कंपास को बिना हिलाए डुलाए जो दूसरी आर्क और ये जो लाइन ए बी इंटरसेक्ट कर रहा था वो वाले पॉइंट पर रखते हैं। ठीक है। और एक आर्क इस प्रकार से काट लेते हैं। ठीक है। आ रही बात समझ में।
और ये वाला जो आर्क है जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सपोज उसको अपन क्या करते हैं पी पॉइंट मान लेते हैं, पी नाम दे देते हैं, और इस ओ को क्या करता हूं मैं, ओ को इस पी से मिला देता हूं। ठीक है, चलो बच्चों, ये जो आर्क का पॉइंट पी आ रहा था इसको अपन क्या करते हैं स्केल की हेल्प से मिला देते हैं, किसको, ओ को और इस पी को। करेक्ट है, तो ये ओपी हमारे पास क्या हो गया, एक परपेंडिकुलर हो गया जो कि क्या कर रहा है बच्चों, ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है। करेक्ट है, ठीक है, और क्या है ये ए बी का परपेंडिकुलर है। करेक्ट, इतनी बात अपने को यहां पर समझ में आती है। अब बच्चों में क्या करने वाला हूं, यहां पर हमारे पास ये जो सर्कल है और ये जो ओपी है, ठीक है, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, उसको सपोज मैं यहां पर कोई नाम दे देता हूं, सपोज मान लेता हूं वो क्या है हमारे पास पॉइंट एल दे देते हैं इसको नाम अपन। ठीक है, या एक काम करो एल इसको दे देते हैं अपन, क्या, ओपी और ए बी के इंटरसेक्शन पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं यहाँ पर एल, और इसको नाम दे देता हूं मैं एम। किसको, एम किसको दे रहे हैं अपन नाम, ये जो हमारे पास ओपी और ये जो सर्कल है इसके इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट। करेक्ट है, अब इस पॉइंट से अपन क्या करने वाले हैं बच्चों, इस ओपी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करने वाले हैं, अपन उठाते हैं प्रोटेक्टर को, और ये जो प्रोटेक्टर है इसको मैं यहां रखता हूं, और प्रोटेक्टर की सहायता से यहां पर क्या करते हैं अपन एक 90 डिग्री पर निशान बना लेता हूं मैं इस प्रकार से, और उसको क्या करता हूं मैं स्केल की सहायता से उनको मिला देता हूं। करेक्ट है, तो ये रहा हमारे पास स्केल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक लाइन अपन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से अपन ने बना दिया। सपोज ये वाले जो नहीं हमारे पास लाइन आई है, ठीक है, इसको अपन क्या करते हैं, ए बी हो गया, इसको अपन सी डी नाम दे देते हैं। ये हो गया हमारे पास सी डी। करेक्ट है, अब बच्चों अपने तो क्या, ये तो हमारे पास क्या टेंजेंट हो गई है, अपने को क्या बनाना है आप, अब अपने को इसका सेकंड भी बनाना है। ठीक है, तो सेकंड के लिए अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेता हूं मैं, सपोज एल एम एन, एन ले लेते हैं यहाँ पर, सपोज कोई नया पॉइंट ले लिया मैंने, उसको मैंने नाम दे दिया क्या, एन। अब इस एन के परपेंडिकुलर अपन क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए बना लेते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, वही काम, प्रोटेक्टर उठाया अपन ने, ये प्रोटेक्टर रखा अपन ने। ठीक है, और ये 90 डिग्री पर अपन क्या करते हैं, एक पॉइंट बना लेते हैं। ये यहां पर मैंने पॉइंट बना लिया। ठीक है, इस पॉइंट को और ये एन को मिला देंगे अपन, ये लिया मैंने स्केल, और इसको अपन क्या करते हैं यहां पर मिला देते हैं। ठीक है, ये मिला दिया अपन ने, इसको अपन नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ, ई एफ नाम दे देते हैं अपन इसको। ये क्या हो गया हमारे पास, ई एफ। करेक्ट है, तो बच्चों इस प्रकार से हमारे पास तीन पैरेलल लाइन आ गई हैं। ठीक है, ए बी हमारे पास कोई लाइन दिया हुआ था, इसके पैरेलल अपन ने कोई दूसरा लाइन बनाया जो कि सर्कल का क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, इसके पैरेलल अपन ने क्या करा, तीसरा लाइन बनाया, कोई थर्ड लाइन अपन ने बनाई जो कि क्या है, सर्कल का इंटरसेक्टिंग लाइन है या सेकेंड लाइन है। करेक्ट है, आई होप मैंने अभी आपको जितना ये बताया है डायग्राम के द्वारा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। करेक्ट है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है। आपको अगर पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों चैनल नया है इसलिए इस चैनल पर सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है। दूसरी बात, इससे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
साथ ही साथ में मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं, और उनको भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।